बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को पढ़ रहे हैं और न्यू स्टडी स्कीम को फॉलो किया जा रहा है। और चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो बकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए इसकी दो डेफिनेशंस को लिखा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मीन डिसाइडिंग व्हाट वर्क विल बी डन। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि डिसाइड करना, फैसला करना कि क्या काम किया जाएगा। हु विल डू इट, इसको कौन करेगा। व्हेन इट विल बी डन, और इसको कब किया जाएगा। एंड हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड, और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। सो द प्रोजेक्ट फिनिश सक्सेसफुली, ताकि प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये वाले डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं या ये वाले डेफिनेशंस को भी आप याद कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना ए प्रोजेक्ट को टू कंप्लीट इट सक्सेसफुली, ताकि ये कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए। ऑन टाइम एंड विद इन बजट, ये दो मेन फीचर्स हैं, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर ये दो रिक्वायरमेंट मीट कर जाएं तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ कंप्लीट हो गया। ये इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया रट्टे वाला काम। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो आपको ये दोनों डेफिनीशंस आप इजीली कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इट मीन्स, ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पर भी लिख दी है। अब इसकी एग्जांपल देखें, स्टूडेंट अवार्ड सेलिब्रेशन, ये इसकी एग्जांपल है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब होता है बिफोर द इवेंट, यानी ये वाला इवेंट जो होने जा रहा है स्टूडेंट अवार्ड सेलिब्रेशन का, इससे पहले जो हम काम करेंगे प्रोजेक्ट को या इवेंट को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए, उसे कहेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग। और जो काम हम इवेंट के दौरान करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या ड्यूरिंग द इवेंट, उसको कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये दो की पॉइंट्स ये मैंने आपको समझा दिए। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर डिसाइड व्हाट टू डू, क्या किया जाएगा। हु विल डू इट, इसको कौन करेगा। व्हेन इट विल बी डन, इसको कब किया जाएगा। एंड व्हाट इज नीडेड, और क्या क्या रिक्वायर होगा, क्या क्या दरकार होगा। अब प्लानिंग एरिया में गोल आ गया, मकसद सेलिब्रेट स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स एंड मोटिवेट आल स्टूडेंट, के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है और दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर इसके अंदर क्या क्या काम होंगे। अवार्ड लिस्ट को तैयार किया जाएगा, वेन्यू को अरेंज किया जाएगा, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज को तैयार किया जाएगा, और गेस्ट को इनवाइट किया जाएगा, और प्रोग्राम को और रिफ्रेशमेंट को प्लान किया जाएगा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद आ गया हु विल डू इट, टीचर्स ओवरऑल इंचार्ज होंगे और स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स होंगे, और स्टाफ इसको सपोर्ट करेगा, और प्रिंसिपल एज अ चीफ गेस्ट होंगे। उसके बाद व्हेन, ये कब होगा। इवेंट ऑन 30th में, ये मैंने एग्जांपल दी है, आप अपनी एग्जांपल भी यहाँ पर दे सकते हैं। और इसकी प्लानिंग कब स्टार्ट करेंगे, 10th में से। और उसके बाद आ गया बजट, क्या क्या रिक्वायर होगा, उसके अंदर बजट आ गया। तो टोटल बजट इसके लिए $10,000 फिर फॉर एग्जांपल, या आप मिसाल ले लें 10,000 रुपये हमें चाहिए। आप अपनी मिसाल भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आउटपुट क्या आ गया, एक क्लियर प्लान फॉर द अवार्ड सेलिब्रेशन, कि प्लानिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए जिसके अंदर हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज, इसको मुनज़्ज़म तरीके से करना। मॉनिटर, इसकी निगरानी करना। एंड कंट्रोल, और इसको मैनेज करना। द वर्क टू मेक श्योर द प्लान इज़ फॉलोड, जो जो हमने प्लान के अंदर लिखा है, मेंशन किया है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेज पीपल, असाइन टास्क टू द वॉलंटियर एंड चेक्स इफ एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, के हर किसी को टास्क असाइन कर देना। जो हमारे पास वॉलंटियर्स हैं स्टूडेंट्स, कि भी कुछ स्टूडेंट्स का काम क्या है, ट्रॉफियों को मैनेज करना। कुछ स्टूडेंट्स का काम क्या है कि वो कंपेयरिंग करेंगे, एंड सो ऑन।
और मॉनिटर प्रोग्रेस और काम की निगरानी करना, और सॉल्व प्रॉब्लम इफ समथिंग इज मिसिंग और डिलेड, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए या कोई शख्स लेट हो जाए तो उसके सोल्यूशन को तेज़ी के साथ ढूंढना। कंट्रोल बजट, बजट को एक्सीड नहीं करना चाहिए इससे जो हमने प्लानिंग के अंदर बनाया था। और एंश्योर सक्सेस, मेक श्योर द इवेंट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, इस बात को यकीनी बनाना कि इवेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड है और गेस्ट खुश हैं और स्टूडेंट्स आर रिकग्नाइज्ड। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सक्सेसफुल स्टूडेंट अवार्ड सेलिब्रेशन। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की मदद से इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी और प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट का कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अब सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि डिसाइडिंग व्हेन ईच टास्क इन अ प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एंड फिनिश। इस स्टेप के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि हर टास्क प्रोजेक्ट के अंदर कब स्टार्ट होगा और कब मुकम्मल होगा। सो द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ताकि प्रोजेक्ट को ऑन टाइम वक्त के अंदर अंदर कंप्लीट किया जा सके। अब इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर मैंने लिख दी है। अगर आप स्टूडेंट इस एग्जांपल को भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अगर आप सिर्फ ये डेफिनेशन को याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप एग्जांपल्स को भी साथ साथ याद करें। तो स्कूल एनुअल अवार्ड सेरेमनी में तो इसका हमने टाइमलाइन सेट की है। वो टाइमलाइन किस तरीके से सेट की है देखिए। प्रीपेयर गेस्ट लिस्ट, ये हम 1 जून को प्रीपेयर करेंगे और सर्टिफिकेट को 5 जून को प्रिंट किया जाएगा। हॉल को डेकोरेट करेंगे 8 जून को और सेरेमनी होगी 10 जून को। देखिए हर इवेंट के लिए हमने टाइमलाइन फिक्स कर दी। इसके ज़रिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट है वो है कि व्हाट इज़ एस्टिमेटिंग कॉस्ट। एस्टिमेटिंग कॉस्ट जिस तरह नाम से जाहिर है कि एस्टिमेट मीन अंदाज़ा लगाना, कॉस्ट मैंने लागत। जो अंदाजन लागत कितनी आएगी उसके बारे में हमने इस पॉइंट को इसके अंदर डिस्कस करना है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट मींस कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी अमाउंट दरकार है, इसको कहते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्ट। इसकी एग्जांपल है इफ अ स्कूल वांट्स टू क्रिएट अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई स्कूल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करना चाहता है, इट मस्ट एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डेवलपर्स। तो लाजमी तौर पर हमें किन किन की कॉस्ट के बारे में अंदाज़ा लगाना होगा, जो अमाउंट हमें देनी होगी, जो हमें बर्दाश्त करनी होगी, जो हमें पे करनी होगी डेवलपर्स का, सॉफ्टवेयर का, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। ये चार जो हमारे पास की फैक्टर्स हैं, इनकी कॉस्ट का हमें इस स्टेज के अंदर अंदाज़ा लगाना होगा। अब इसके अंदर की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है डेवलपमेंट टीम, द नंबर एंड स्किल लेवल ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। हमें ये वाला फैक्टर भी ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखना है। इसका मतलब क्या है, ए प्रोजेक्ट विद 5 डेवलपर्स, अगर हम 5 डेवलपर्स को हायर करते हैं, विल कॉस्ट मोर देन अ प्रोजेक्ट विद 2 डेवलपर्स। तो इनकी कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी बानिस्बत कि अगर हम 2 डेवलपर्स को हायर करते हैं। ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि हमने अपने बजट के मुताबिक ही डेवलपर्स को हायर करना है। ये नहीं करना कि भाई हमारा बजट कम है हम ज़्यादा डेवलपर्स को हायर कर लें, क्योंकि फिर हमें उनकी उतनी ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ेगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है टेक्नोलॉजी स्टैक। टेक्नोलॉजी स्टैक का मतलब है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट के में बनाने में। अब एग्जांपल क्या है, यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मे कॉस्ट मोर देन, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है यूजिंग बेसिक वेब डेवलपमेंट टूल्स, के वेब डेवलपमेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। अगर इसके अंदर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ सकती है बानिस्बत इसके कि अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें। उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हमने इसका भी ख्याल रखना है, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि टोटल टाइम हमें कितना चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ए प्रोजेक्ट एग्जाम्पल इसकी, ए प्रोजेक्ट दैट टेक्स 12 months विल यूजुअली कॉस्ट मोर देन वन दैट टेक्स 3 months।
अगर एक ये नहीं है कि प्रोजेक्ट हमारा 3 महीने में कंप्लीट हो रहा है तो हम उसको 12 महीने तक ले जाएं। जाहिर बात है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें अपने बजट के हिसाब से ही प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को डिसाइड करना है। तो ये काम हमने लाजमी तौर पर करना है, नहीं तो प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम। अब प्रोजेक्ट के दौरान हमें मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं दैट में इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका तरीकाकार क्या है? कीपिंग एक्स्ट्रा बजट फॉर अनएक्सपेक्टेड डिलेज और टेक्निकल इश्यूज। तो कुछ बजट हमने एक्स्ट्रा भी रखना है ताकि अनएक्सपेक्टेड डिले, ताकि हमारे पास अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाए या हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड डिले हो जाए तो उसको हम कवर कर सकें। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया क्वालिटी एश्योरेंस, और जो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहा है। एग्जाम्पल टेस्टिंग का स्कूल वेबसाइट, अगर किसी स्कूल की वेबसाइट बनाई गई है तो एंश्योर, इस बात को यकीनी बनाएं कि स्टूडेंट्स कैन लॉग इन, स्टूडेंट इसके अंदर लॉग इन हो सकते हैं एंड व्यू रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं विदाउट एरर्स, बगैर किसी गलती के। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, कि इसके अंदर हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई रिस्क, फाइंड पॉसिबल प्रॉब्लम दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट, कि हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढना है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो जाए। ए डेवलपर मे लीव द टीम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अगर डेवलपर टीम छोड़ जाए, उसे कोई काम पड़ जाए या वो बीमार हो जाए या कहीं वो और चला जाए, तो इस सूरत में हमें क्या करना है? हमें पॉसिबल सॉल्यूशन को ढूंढना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनालाइज रिस्क, डिटरमिन हाउ लाइकली रिस्क इज टू हैपन एंड हाउ मच इम्पैक्ट इट कुड हैव। अब इसकी एग्जांपल देख लें। इफ़ द मेन डेवलपर लीव्स, अगर हमारा मेन डेवलपर जो हमारी डेवलपमेंट टीम का लीडर है वो ही चला जाता है, द प्रोजेक्ट में बी डिलेड बाय सेवरल वीक्स, तो जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हफ्ते लेट हो सकता है। तो इस पॉइंट के अंदर ये कहा जा रहा है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब यह होता है कि प्लान को क्रिएट करना टू रिड्यूस, ताकि हम कम कर सकें, और अवॉइड द रिस्क, या रिस्क को कम कर सकें या उससे बच सकें। तो इसका तरीकाकार ये क्या है? ट्रेन मल्टीपल टीम मेंबर्स, हम एक से ज़्यादा टीम मेंबर्स को ट्रेन करें सो द वर्क कैन कंटिन्यू इफ़ वन डेवलपर लीव्स। अगर एक डेवलपर चला भी जाए तो चूंकि मल्टीपल जो टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया गया है तो वो उसका काम संभाल लेंगे। नेक्स्ट आ गया मॉनिटर एंड रिव्यू, रेगुलरली चेक रिस्क एंड अपडेट प्लान्स व्हेन नीडेड, कि इसका मतलब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि बाकायदा अपडेट्स मंसूबे को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक जारी रखने में मदद देती है। होल्ड वीकली मीटिंग्स टू डिस्कस न्यू रिस्क एंड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। इसका मतलब यह है कि मंसूबे की बाकायदा पेश से मुतल्लिक मालूमात उसे शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने में मददगार साबित होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर अब कंप्लीट होने के करीब है। नेक्स्ट आ गया एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज का मतलब यह है दिस इज द स्टेज वेयर द टीम स्टार्ट्स बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। ये वो वाली स्टेज होती है जहां पर टीम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करती है। डेवलपर्स राइट कोड, डेवलपर्स जो हैं वो कोड को राइट करते हैं। डिज़ाइनर्स जो हैं वो इसे डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। एंड एवरीवन वर्क्स टुगेदर, और हर कोई मिल के काम करता है टू फॉलो द प्रोजेक्ट प्लान, ताकि जो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर डिस्कशन हुई थी उसको कंप्लीट किया जा सके या उसके मुताबिक काम को मुकम्मल किया जा सके। रेगुलर अपडेट्स हेल्प कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। फिर आगे व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब हमारे पास ये है इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, ये हमारे पास एक प्रोसेस है चेक करने का, एंड टेस्टिंग, और टेस्ट करने का,
किसको, सॉफ्टवेयर को, टू मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाना, इट वर्क्स करेक्टली, कि ये दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है, एंड मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, और जो मेयार है उसके मुताबिक काम कर रहा है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। बिफोर लॉन्चिंग अ स्कूल वेबसाइट, किसी स्कूल की वेबसाइट को बनाने का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं करना। टेस्टर्स चेक इफ स्टूडेंट्स कैन लॉग इन, टेस्टर इसको चेक करेंगे क्या स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं, व्यू रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट को देख रहे हैं, एंड रजिस्टर कोर्स विदाउट एरर्स, और कोर्सेज को रजिस्टर करवाने में कामयाब हो रहे हैं बगैर किसी गलती के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।